क्लास कैसे हो बच्चों आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों हमने हमारी जो पिछली वीडियो थी 5 चैप्टर था कारक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो उस चैप्टर में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। हमने पढ़ा था कि कारक किसे कहते हैं, तो आज हम उस लेसन की आज का हमें जो अभ्यास है एक्सरसाइज है वो आज हम इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहला है हमारा कारक किसे कहते हैं या कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कि हमने पढ़ा था कि कारक संज्ञा या सर्वनाम है ना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य की क्रिया का या अन्य शब्द का संबंध प्रकट होता है या अन्य वाक्यों के जो बीच का जो संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य के संबंध का पता चलता है, उस वाक्य के संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर है हमारा नीचे दिए गए कारक चिन्हों को पहचानकर उनके सामने कारकों के नाम लिखिए। बच्चों हमने जो वो सारणी थी मैंने आपको लर्न करने के लिए दी थी, कारक की जो सारणी दी हुई थी उसमें जैसे कि उनके चिन्ह कारक और कारक के चिन्ह दिए हुए थे कि आपको उनको याद करना है। जैसे उसमें था मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी कि आप उसको ऐसे लर्न करना, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपदान से पृथक या के अलग, है ना। तो आज अगर वो याद होंगे ना तो आप यहाँ पे फटाक से लिख सकते हो। जैसे इसमें से और के द्वारा किसका है, तो कर्ता का तो क्या था, कर्ता ने, है ना, कर्ता ने कर्म को, है ना। फिर आता है को, पहला है हमारा से है, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, से। तो इसमें जो पहला आएगा से किसका है, करण, तो यहाँ पे आपको लिखना है करण। तो करण से या के द्वारा, कारक तो होगा से और इसका जो कारक का नाम होगा इनका करण। फिर कर्ता ने कर्म को, कर्म जो होगा वो कारक होगा, कारण चिन्ह है उसका, कारक चिन्ह होगा को, तो सेकंड में आएगा कर्म, है ना। कर्ता ने कर्म, पहले कर्म को। फिर है अरे, अरे है किसी के संबोधन बता रहा है ना, किसी को बुलाया जाए या किसी को पुकारा जाए, वो कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक, तो यहाँ पर आपको लिखना है संबोधन। फिर है का की के, कौन सा है, का की के, तो का की किसके लिए यूज होगा, संबंध कारक कौन सा होता है, मतलब का की के ये होता है संबंध कारक। दो या संज्ञा या सर्वनाम के बीच, दो या दो से अधिक के बीच जो संबंध बताता है उसके लिए कौन सा यूज होता है, का की के रा री रे, ये किस कारक में प्रयुक्त होता है, तो इनका होगा संबंध कारक। जैसे मैं अगर वो सारणी आपको फटाक से लर्न हो गए ना बच्चों तो आपको इनको याद लिखने में बहुत आसानी होगी। इसमें होगा जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपदान से पृथक या अलग संबंध का की के, संबंध क्या होगा, का की के। फिर आता है के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान इसका कारक का नाम क्या होगा, संप्रदान के लिए। अगर वो सारणी आपको लर्न हो गई ना तो आपको इनको इजीली आप इनको फिल कर सकते हो। अगर आपको फिर भी इसमें नहीं समझ में आया तो बच्चों आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। कि निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिन्हों का प्रयोग कीजिए कि इनमें उचित कारक कौन सा होगा। जैसे मोहन रिक्सान पिताजी आए, तो इसमें क्या होगा, मोहन के पिताजी आए। इसमें मोहन और पिताजी का संबंध बता रहे हैं ना, तो संबंध कारक यूज होगा। इसमें क्या होगा, मोहन के पिताजी आए, तो इसके अंदर आपको क्या के, मोहन के पिताजी आए। फिर आता है नौकर ने कपड़े कुर्सी साफ की, मोहन ने कपड़े से कुर्सी साफ की। इसमें कौन सा कारक हो गया, मतलब किसी के हेल्प लेके की है ना, तो इसमें होगा करण, करण कारक होगा, तो इसमें होगा से। नौकर ने कपड़े से कुर्सी साफ की। फिर आता है कमरे रिक्सान सामान फैला पड़ा है, कमरे में सामान फैला
पढ़ा है। फिर आता है मुझे मोहन पुस्तक लानी है, मोहन से पुस्तक लानी है। इसमें भी कौन सा है, कौन सा कारक आएगा, संबंधी बता रहा है, वो बता रहा है ना इसके अंदर, करण किसी के द्वारा हो रहा है ना, मोहन, मुझे मोहन से पुस्तक लानी है। फिर राम ने कलम से पत्र लिखा, इसमें भी कौन सा आएगा, राम ने कलम से पत्र लिखा, कलम की सहायता से लिखा ना। फिर आपको ये क्या करना है, निम्नलिखित कारक चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है, जो आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। जैसे ने का यूज करके आपको क्या लिखना है, एक वाक्य बनाना है। जैसे राम ने खाना खाया, ने वर्ड यूज करके उसके अंदर आपको वाक्य में क्या होना, ने शब्द का प्रयोग करना है। जैसे राम ने खाना खाया। फिर आता है पर का आपको क्या करना है, पर वर्ड का यूज करके आपको पूरा वाक्य बनाना है। पर अब आपको क्या करना है, सॉरी बच्चों वो थोड़ा फ़ोन प्रॉब्लम के पर वर्ड यूज़ करके आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। पर जैसे वह घोड़े पर बैठा, पर वर्ड यूज़ करके पूरा वाक्य बनाना है। वह घोड़े पर बैठा या हम कुर्सी पर बैठे हैं। 2 वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं और बाकी के 3 आपको अपने हिसाब से करने हैं, ठीक है। और मुझे ग्रुप में फ़ोटो सेंड करनी है। फिर है करण कारक तथा अपादान कारक की परिभाषा लिखिए, मतलब करण कारक किसे कहते हैं और अपादान कारक किसे कहते हैं। तो करण कारक किसे कहते हैं हमने पढ़ा था। करण कारक जिस वस्तु की सहायता से किसी वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है ना, उसे करण कारक कहते हैं। या किसी की सहायता लेके, जिस वस्तु की सहायता लेके कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे हमने कलम से पत्र लिखा, जैसे कलम की सहायता से पत्र लिखा ना, तो जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। फिर आता है अपादान कारक, जिस वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना अपादान कारक कहलाता है। जिस वस्तु का किसी वस्तु से अलग होना कौन सा कारक कहलाता है, वह अपादान कारक कहलाता है। हाँ, फिर आता है विभक्ति किसे कहते हैं। हमने हमारे पिछले चैप्टर में पढ़ी थी कि विभक्ति किसे कहते हैं, कि कारक के चिन्हों को विभक्ति कहा जाता है। कारक के जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। फिर है हमारा 7वां क्वेश्चन, गिरीश मुझे अपनी पुस्तक दो। गिरीश मुझे अपनी पुस्तक दो, मतलब गिरीश को इसके अंदर क्या हो रहा है, पुकारा जा रहा है। तो किसी को पुकारना या बोलना ये कौन सा कारक कहलाता है, तो इसमें जो होगा वो है स राइट होगा, संबोधन कारक होगा, ठीक है। फिर रहते हैं राजू ने लाठी से सांप को मारा। इसके अंदर क्या होगा, राजू ने लाठी से सांप को मारा। राजू ने लाठी की सहायता लेके सांप को मारा, तो इसमें जो होगा वह कौन सा होगा, करण कारक होगा। फिर आता है के लिए अर्थ का बोध कराने वाला कारक होता है। के लिए कौन सा होगा, संप्रदान के लिए, इसमें जो होगा स राइट होगा, संप्रदान के लिए। फिर आता है हमारा 10 क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों में सही कारक चिन्ह भरिए। गरीबों फल बांटा गया, तो गरीबों को, इसमें जो होगा होगा वह राइट होगा, गरीबों को फल बांटा गया। फिर है महिला मोटरसाइकिल गिर गई, महिला मोटरसाइकिल से गिर गई, इसमें जो होगा स राइट होगा। फिर है दीपिका स्कूटी पर आई है, दीपिका स्कूटी पर आई है। पिताजी सभी को उपहार दिए, पिताजी ने सभी को उपहार दिए, इसमें जो होगा वह न राइट होगा। फिर है मछलियाँ
पानी में तैरती हैं। इसमें जो होगा कारक चिन्ह जो होगा मैं यूज़ होगा। मछलियाँ पानी में तैरती हैं। अगर बच्चों फिर भी अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, ठीक है। टेक केयर।